टॉपिक प्रोविजन फॉर टैक्स। कैश फ्लो में आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो मैंने जो डे 29 वाली वीडियो कल डाली थी उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है कि सर वो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि आखिर प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है जी, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स की दो बातें हैं, ध्यान से समझ लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स की दो बातें हैं, और बात क्या है उसको समझो पहले। भाई प्रोविजन फॉर टैक्स आपको या तो कहां पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। मैं बना देता हूं छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट आपकी है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर यहां पे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है जी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मान लेते हैं ये है मेरा 2021 की बैलेंस शीट और ये 2022 की है, यानी कि ये 31 मार्च 21 है और ये 31 मार्च 22 है। आप ध्यान से समझ लो बस। ठीक है जी, हमें यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है ओपनिंग में, और ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है बेटा, ओपनिंग में कितने का है मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, और क्लोजिंग में कितने का है 1,50,000 का। इस बात को समझो पहले। आपके सामने बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एक सिचुएशन दे दी कि हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग में कितने का 1 लाख का, क्लोजिंग में कितने का है 1.5 लाख रुपए का है। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में और कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं एक एक करके बात कर लेता हूं, 2-4 केस बना के आपको समझा देता हूं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। ठीक है जी, तो केस नंबर 1 समझेंगे। नो एडजस्टमेंट इज गिवन। बच्चों अगर आपको कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो तो देखिए दोनों ही चीजें किसकी हैं, टैक्स पेड किसका है, ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। टैक्स किसका है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक है जी, तो देखो जो ओपनिंग वाला है ये वाला 31 मार्च 2021, ये मेरा क्या है ओपनिंग, और ये क्या है क्लोजिंग। ये क्या है क्लोजिंग, ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर कोई एडजस्टमेंट ना दी हो तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो क्लोजिंग वाला है, जो क्लोजिंग वाला है इसको ऊपर प्लस कर देंगे। ऊपर प्लस कहां पे करेंगे, याद रखना, ध्यान से सुन लो, मैं लिख रहा हूं पूरी चीजें लिख रहा हूं आपके लिए। इसको हम प्लस कर देंगे, एडिड वाइल कैलकुलेटिंग, क्या निकाल रहे होंगे जब, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा कौन सा वाला प्लस करोगे यहां पे, क्लोजिंग, याद रखना क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग तो समझ ही जाओगे ना, प्रीवियस करंट क्या है ना जी। तो जो क्लोजिंग वाला है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कहां पे, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे तब। ठीक है जी, और जो ओपनिंग वाला है उसको क्या कर देंगे, ओपनिंग प्रोविजन। बताओ जी, ओपनिंग प्रोविजन इज डिडक्टेड फ्रॉम, बताओ जी किस में से माइनस करोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से, डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सी एक्टिविटी में, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई जी, बहुत सिंपल है। अगर कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग वाले को क्या कर दोगे नीचे माइनस, और क्लोजिंग वाले को क्या कर देंगे नेट प्रॉफिट निकालते टाइम में उसमें प्लस कर देंगे। क्लियर है जी, ये तो हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी। ठीक, अब चलते हैं दूसरे केस पे। इसके अलावा अगर कुछ नहीं बोला तो ये होगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट दे दी, एडजस्टमेंट क्या देगा,
या तो टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन देगा कि हमने इतना टैक्स पे किया इस साल, ठीक है जी, या फिर आपको बताएगा कि इस बार हमने कितने का प्रोविजन बनाया, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा पेड और मेड, सुन रहे हो, प्रोविजन, टैक्स पेड और प्रोविजन मेड दोनों में फर्क होता है, समझ में आ रही होगी ना बात। पेड का मतलब कितना हमने पे करा, मेड का मतलब इस बार पीएनडल में हमने कितना डाला, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल जब बनाई होगी तो वहां पे प्रोविजन कितना हमने माइनस किया होगा वो। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है तो उसके लिए आप फटाफट क्या बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, ठीक है जी। अकाउंट कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, घबरा क्यों रहे हो, आ जाओ। तो बेटा केस नंबर 2, पेन का कलर बदल दूं ध्यान से समझना, ठीक है जी। ये दोनों इंफॉर्मेशन जो ऊपर वाली है वो दे ही रखी है आपको, बैलेंस शीट तो दे ही रखी है, साथ साथ आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया टैक्स पेड ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर। बेटा हमने इस बार कितने का टैक्स पे करा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 80,000। बात समझ में आ गई जी, लिखा है ना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपए, बात समझ में आ गई। अब बात समझो ध्यान से, बेटा ऐसे समझो, मैंने जब पिछले साल के शुरुआत में एक गुल्लक बनाई, गुल्लक समझ लो मेरे हाथ में, एज्यूम कर लो गुल्लक है मेरे हाथ में, दिख रही है ना, ठीक है, गुल्लक बनाई, इस गुल्लक में मैंने कितने रुपए डाले, कितने रुपए हैं ओपनिंग में, 1,00,000 रुपए ना जी। ओपनिंग में मेरी गुल्लक में मैंने गुल्लक बनाई, उस गुल्लक में कितने रुपए हैं, 1,00,000 रुपए, ठीक। इस गुल्लक में से मैंने यहां पे 80,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए, 80,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। तो अभी मेरे पास इस गुल्लक में कितने रुपए बचे, 20। 1,00,000 थे, 80 पे कर दिए, कितने बचे, 20। जब साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ यहां पे 31 मार्च को, अभी गुल्लक में कितने रुपए हैं, 1,50। अभी गुल्लक में कितने रुपए हैं, 1,50,000। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने इस बार गुल्लक में इस साल कितने रुपए डाले होंगे, 20 थे, अभी कितने हैं, 1,50, तो कितने और डाले, 1,30,000। इसका मतलब मैंने इस बार कितने का प्रोविजन बनाया, 1,30,000 का। बात समझ में आ रही है जी, सबको समझ में आ गई ना। तो बेटा इसका मतलब वो 1,30,000 वो अमाउंट है जो इस बार कहां पे गया होगा, पीएनडल में गया होगा, ठीक। चलिए मैं अब इसको अकाउंट बना के समझाता हूं आपको। तो ये जो 1,30,000 है ये कहां पे जाएगा, ये वाला एडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, ठीक है जी। और टैक्स पेड जो है वो हम यहां पे क्या कर देंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम अकाउंट बना के करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आओ बेटा अकाउंट तो पता है ना आपको कैसे बनाते हैं, देखो भाई देखो, ये बन गया अकाउंट, यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बताइए कितने का यहां पे, बाय बैलेंस बीडी। बेटा ओपनिंग इधर आएगा ना, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है ना, तो ओपनिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितने का, 1,00,000 का, 2CD कितना है, 1,50 का। भाई अकाउंट ऐसे तो बनता है, ओपनिंग क्लोजिंग, है ना। अब आपको इंफॉर्मेशन दी कि हमने इस बार पे कितना करा, 80,000 रुपए, पे कितना करा, 80,000, ठीक है जी। तो बेटा 80,000 को यहां पे लिख दो, टू बैंक, पे करा है तो पैसा गया है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक एंट्री तो ये बनेगी ना, तो टू बैंक कितना गया। अब बताओ 1,50 प्लस 80, 2,30, है ना बेटा, 2,30 माइनस 1,00,000 कितना आया, 1,30। तो ये वो अमाउंट है जो मैंने इस बार किस में डाला होगा, पी एंड एल अकाउंट में, तो बाय पी एंड एल अकाउंट लिख दो यहां पे, है ना। अब देखो बात समझना, तो बेटा ये जो बैंक वाला 80,000 है, बैंक वाला 80,000 है, ये टैक्स पेड है, यानी कि जो पैसा गया है, तो इसको कहां माइनस करोगे, नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या करेंगे, इसको माइनस। और बच्चों ये जो 1,30,000 है ये वाला, ये क्या है, ये वो है जो मैंने किस में डाला होगा, पी एंड एल में, यानी कि इस बार जो पी एंड एल में क्या किया गया होगा, माइनस, तो इसको क्या कर दोगे वहां पे, प्लस। बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको, ठीक।
चलिए एक इंफॉर्मेशन और देखते हैं फिर। केस नंबर 3, अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है तो आप अकाउंट बना लो। मैंने आपको वैसे समझाया था वो एग्जांपल लेके कि हम करते क्या है एक्चुअल में, ठीक है, कि हमने पहले से पैसा कुछ इकट्ठा कर रखा है, कुछ पे कर दिया, कुछ बच गया, अब जो रखा, जो इस बार डाला वो हमने निकाल लिया अकाउंट के थ्रू, ठीक। अब क्वेश्चन और क्या एडजस्टमेंट आपको दे सकता है, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड रुपीज 90,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड रुपीज 90,000। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है ना जी। अभी कितना था हमारा, उस ऊपर हमने 80,000 पे करा था, लेकिन यहां पे क्या बोला है, मेड, तो इसमें फर्क है। बात को समझो कि इस बार हमने प्रोविजन बनाया कितने का है, 90,000 का। चलिए जी अकाउंट बना लें, आओ अकाउंट बना देते हैं फटाफट। बेटा कोई भी एडजस्टमेंट होगी अकाउंट बना के देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, बताइए बीडी 1 लाख रुपए का, बीडी कितने का है, 1 लाख का। 2 सीडी 1.5 लाख रुपए का, सीडी कितने का है, 1.5 लाख का। अब आपको इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, बेटा बैंक तो पे तो नहीं दे रखा ना, पे बोलता तो इधर लिखता, अभी मुझे बोल रखा है प्रोविजन मेड, है ना जी। लैंग्वेज हो सकते थोड़ा घुमा दे तो इसलिए समझ लेना, प्रोवाइडेड भी बोल सकता है, प्रोविजन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो इधर आएगा, ठीक है जी। तो कितना है बताओ, तो बाय पी एंड एल कितना, 90,000। तो इसका मतलब बेटा इस बार पे कितना किया गया है, यहां 190, तो यहां भी कितना 190, बेटा माइनस कर दो 150, तो कितना आया 40, सिर्फ 40। तो 2 बैंक, बताइए जी, तो 2 बैंक में कितना आएगा 40, क्लियर है। तो इसको क्या करोगे जल्दी बताओ, इसको क्या करेंगे बेटा, ये वाला लिख देता हूं एक बार फिर से, लो, डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा इसको क्या करोगे, किसमें, एडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स में सिर्फ इतनी ही बातें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है, आपको बोल दिया टैक्स पेड, टैक्स मेड नहीं, टैक्स पेड। मेड में तो भाई अगर सिंपल सी बात है, जो क्लोजिंग वाला वो तो जाने ही जाना है, क्लोजिंग में प्लस करेंगे, लेकिन जो माइनस करने का कुछ नहीं बोलेगा तो ये वाला ही तो करोगे आप। तो 1 लाख को क्या करना है, माइनस करना है। बट अगर वो 1 लाख में से बोल दे कि जी इसमें 10,000 रुपए किसके हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के हैं, तो बस माइनस जब करोगे ना, तो बेटा ये जो माइनस वाला पोर्शन है यहां पे जो डिडक्टेड है ओपनिंग वाले में, इस बार का कितना है, हमारे ऑपरेटिंग का 90,000 ही तो है। अगर बोल रहा है कि 10,000 किसका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है, तो वो 10,000 किसका है, फाइनेंसिंग का। तो 10 फाइनेंसिंग में माइनस होगा और बाकी 90 यहीं पे ऑपरेटिंग में माइनस होगा। बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है भाई, इतना ही है इसमें। प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट यही था जी, ठीक है जी। किसी बच्चे का कमेंट था कल वाली वीडियो पे कि सर इसमें थोड़ी दिक्कत है, तो बच्चों ये वीडियो उसी के हिसाब से बनाई गई है, कि हो सकता है और किसी बच्चे को भी इसमें डाउट रहा हो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ऐसे ही एक वीडियो के थ्रू चीजों को समझा दूंगा, ठीक है। अगर वहीं पे कमेंट में बता के समझाने लायक होगी तो वहीं पे बता दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।